हेलो फ्रेंड्स, हम सभी आज अध्याय 5 का भिन्न एवं दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे। जो यहाँ दिया है, यहाँ दो आकृति हैं जिसमें ये दोनों आकृति सेम है। ठीक है, ये दोनों आकृति सेम है और इसमें दिया है ये आकृति थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। यानी इन आकृतियों को हम समझेंगे, ठीक है, कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है और कौन एक समान है। चलिए देखते हैं। यहाँ सवाल दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों के आधे हिस्से में रंग भरिए। जैसे ये आकृति यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें आधे करके और इसमें इसके स्थान में हमें जगह में रंग भरेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम आधा कैसे करेंगे। इसको आधा हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे आधा करके इसके हमें एक पार्ट में ये ऊपर या नीचे किसी भी पार्ट में हम इसे रंग देंगे। ठीक है, ऐसे रंग देंगे। ठीक है, यानी दोनों इस आकृति का दोनों जो पार्ट है, दोनों भाग है, वह एक समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको हम काटते हैं, बीचों बीच काटते हैं, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पार्ट एक दूसरे के एक समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी आकृति हम देखते हैं कि इसको यदि हम ऐसे काटते हैं, ऐसे पार्ट में हम काटते हैं, तो ये ऊपर वाला अलग हो गया और ये नीचे वाला अलग हो गया, और इसको हम मोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट जो है यह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे आकृति में दोनों पार्ट जो है वह एक दूसरे के बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बीचों बीच ऐसे काट देंगे, ऐसे इसको बीचों बीच काट कर और इसके दो भाग कर देंगे। ठीक है, और एक भाग को ऐसे रंग देंगे। ठीक है, एक भाग को ऐसे रंग देंगे। ठीक उसी प्रकार यह एक वर्गाकार दिया है, इसको हम दो भागों में बराबर दो भागों में ऐसे बांट देंगे। ठीक है, ऐसे दो बराबर में भागों में बांटकर और इसके एक भाग को ऐसे रंग देंगे। ठीक है, या तो इस भाग को रंगे या इस भाग को रंगे, यानी दोनों ही पार्ट इसके एक दूसरे के बिल्कुल समान होने चाहिए। ठीक है, या ऐसे भी आप काट सकते हैं, ऐसे काट कर बीचों बीच काट कर और इसके दोनों पार्ट को ऐसे रंग सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया और ये दोनों खाली हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये आकृति दिया हुआ है, इस लंबे आकृति को इसको हम दो भागों में ऐसे बांट देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दो भाग में बांट कर इसके एक भाग को ऐसे रंग देंगे। ठीक है, और इन दोनों भाग को यदि हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके इस भाग को और इस भाग को मिलाएंगे तो दोनों एक समान हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी आकृति को आधा करने के बाद उस दोनों आकृति एक समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ इसको दो भागों में ऐसे बांट कर और इसके एक भाग को हमें ऐसे रंग देते हैं, ऐसे एक भाग को रंग देंगे। ठीक है, और इन दोनों का यदि हम मिलान करेंगे तो ये आकृति और ये आकृति दोनों एक समान होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आकृति को हम आधा भाग में फिर इसको बांट लेते हैं, ऐसे इसको आधा बांट देंगे और आधा बांट कर इसके इस भाग को या इस भाग को किसी एक भाग को ऐसा हम रंग देंगे। ठीक है, इन दोनों आकृति में कटे हुए भाग जो है वह कटे हुए दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल समान होने चाहिए। ठीक है, ये आकृति और ये आकृति कटे हुए दोनों भाग एक दूसरे के समान होने चाहिए। यदि हम ऐसे काटते हैं, ऐसे बीचों बीच काटते हैं, तो ये आकृति या जो कटा हुआ भाग है वह गलत हो जाएगा, एक दूसरे के समान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आकृति को हम देखते हैं तो इसको भी हम दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, दो भागों में इसे बीचों बीच दो भागों में बांट देंगे और इसके एक भाग को ऐसे रंग देंगे। ठीक है, एक भाग को इसको ऐसे आधा रंग देंगे। ठीक है, और ये जो भाग है दो भागों में विभक्त हो गया और दोनों भाग एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि आपस में एक दूसरे की आकृतियों को जांच कर देखिए कि सही है कि नहीं। इन आकृतियों को हमें जांच कर देखना है कि यह सही है कि नहीं। नीचे दिए गए चौकोरों के आधे भाग विभिन्न तरीकों से रंगे हुए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ इसमें दो भाग हैं। ठीक है, दो भाग में एक भाग रंगा हुआ है और एक भाग खाली है, यानी एक का एक भाग रंगा हुआ है और दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के समान है। यानी दोनों पार्ट को यदि हम काट कर इसे आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों एक समान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं, दो भाग है और एक भाग रंगा हुआ है और एक भाग सफ़ेद है यानी खाली है। इन दोनों को भी यदि हम मिलाएंगे तो ये दोनों आकार में एक समान है। ठीक है, तो यह भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें चौकोर हैं। ठीक है, इसमें चौकोर यानी चार खंधे हैं, चार में दो त्रिभुजाकार आकृति है जो दो को रंग दिया गया और दो खाली है, यानी चारों जो है वह एक दूसरे के समान है। ठीक है, चारों एक दूसरे के समान है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी चार दिया हुआ है,
4 में 2 भाग रंगा हुआ है और 2 भाग खाली है। ये भी 2 भाग हैं, वह एक दूसरे के बिल्कुल समान है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी 2 भाग में 1 भाग रंगा हुआ और 1 भाग खाली है, सफ़ेद है। यह भी एक दूसरे के समान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन आयतों को भी अलग अलग तरीक़ों से आधा रंगिए। ये जितने आयत हैं इन सब आयतों को एक एक करके यानी अलग अलग तरीके से इन सबको रंगना है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इनको हम कैसे रंगेंगे। तो इनको हम ऐसे बीचों बीच भाग में कर लेते हैं। ठीक है, इसे 5 तरीक़े से हमें अलग अलग सबको रंगना है। इसको हम आधे कर लेते हैं, आधे भाग में करके इसके एक भाग को रंग देंगे। ठीक है, एक भाग को ऐसे अच्छे से इसको रंग देंगे। ठीक है, ऐसे रंग देंगे। ठीक है, देखिए एक भाग सफ़ेद हमारा खाली हो गया और एक भाग रंग गया। और इस भाग को यदि हम काटते हैं और काट कर इसको और इसको दोनों को एक तरफ मिलान करते हैं तो दोनों एक समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस भाग को भी हम इससे अलग रंगेंगे, यानी आधा करके हमें रंगना है। तो इसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 2 भाग में डिवाइड करके और इसको एक भाग को ऐसे रंग देंगे। ठीक है, ऐसे करके एक भाग को रंग देंगे। चलिए इसको हमें फिर इन दोनों से अलग हट के यानी अलग करके इस भाग को हमें रंगना है। तो इस भाग को हम कैसे रंगेंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको भी हम 2 भागों में रंग दिए। जैसे कि ये दोनों भाग रंगा हुआ है और ये दोनों खाली है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इन तीनों से अलग इसको हमें रंगना है। ठीक है, तो एक भाग रंगा हुआ है, ये जो एक भाग रंगा हुआ है और एक भाग खाली है। ठीक है, यानी दोनों आकृति क्या है, ये दोनों आकृति एक दूसरे की सेम है यानी समान आकार के हैं। ठीक वैसे ही ये दोनों आकृति एक दूसरे के ही इन दोनों के सेम आकार की हैं। ठीक है, और ये पांचों क्या है, पांचों प्रत्येक एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि एक जैसे 1/2 यानी आधा अर्थात 2 बराबर हिस्से में से एक हिस्सा, वैसे ही 1/4 अर्थात 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा कितना होता है, 1/4 होता है। चलिए आगे दिया है कि नीचे दी हुई आकृतियों में से किस किस का 1/4 यानी चौथाई भाग हिस्सा सही रंगा हुआ है, उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें जो 1/4 चौथाई भाग जो है वो जो रंगा हुआ है जो सही, उस पर सही का हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक का चार भाग है, 4 भाग में एक भाग रंगा हुआ है, 4 भाग में एक भाग रंगा हुआ है और 3 भाग खाली है। ठीक है, और ये चारों जो भाग है, ये चारों भाग है एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है। ठीक है, चलिए ये तो यह सही है हमारा आकृति। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी ऐसा ही आकृति दिया हुआ है कि ये आकृति है यानी इसमें 4 पार्ट है, 4 भाग है और एक भाग रंगा हुआ है और 3 भाग खाली है। ठीक है, तो ये एक की अपेक्षा ये जो तीनों है, तीनों एक दूसरे क्या है, समान है। यह आकृति ऐसे गोलाकार है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, समान है, तो यह भी सही है। चलिए तीसरे में आकृति में दिया हुआ है कि यह आकृति एक भाग यानी एक का 4 का एक भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और ये तीनों आकृति जो है वह एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो यह भी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये त्रिभुजाकार है जिसमें 4 पार्ट है, 4 भाग दिया हुआ है। ये दोनों त्रिभुज की तरह है, ये दोनों क्या है, दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है। ये यानी इन दोनों की अपेक्षा ये जो 2 आकृति है यह अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा यह दोनों आकृति अलग अलग है, तो यह क्या है, यह आकृति हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी 4 भाग दिया हुआ है। 4 भाग में देखिए ये भाग और ये भाग एक दोनों की क्या है, एक दूसरे के समान है और एक पार्ट इसमें रंगा हुआ है, एक भाग रंगा हुआ है और ये एक दूसरे के समान है। और यह जो भाग है, ये जो सीधी सीधी भाग है, यह क्या है, इन दोनों के यह असमान है। ठीक है, यह असमान है यानी एक दूसरे की जो चारों पार्ट है, चारों भाग हैं, एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आकृति में इसके 1/4 भाग में एक भाग रंगा हुआ है। ठीक है, और 3 भाग खाली है। ठीक है, और ये चारों बक्स हैं, चारों बक्स जो है वह एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो यह सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी वैसा ही दिया है कि एक भाग रंगा हुआ है और 3 भाग खाली है। ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये चारों एक दूसरे के समान है, चारों एक दूसरे क्या है, समान है, तो अभी हमारा आकृति सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी वैसा ही दिया है कि ये 4
थी इसमें 4 दिया हुआ है और एक भाग रंगा हुआ है, एक भाग रंगा गया है और ये चारों क्या है, एक दूसरे के समान। ये त्रिभुजाकार जो आकृति है वह चारों एक दूसरे के समान है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इस 4 भाग में एक भाग को रंग दिया गया है और 2 भाग खाली है। तो ये भाग और ये भाग क्या है, ये दोनों एक समान है जबकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों से ये अलग अलग आकृति है, यानी चारों एक समान हमें होना चाहिए। ठीक है, तभी यह सही होगा। तो ये दोनों अलग अलग और ये 2 पार्ट अलग अलग है। ठीक है, तो आकृति गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नींबू का आधा भाग है यानी 1/2 भाग। तो ये 1/2 भाग क्या है, ये जो भाग है ये एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, और ये पेंसिल को आधा किया गया है यानी आधा आधा, 1/2 आधा पेंसिल। तो यह आकृति क्या है, सही है। और इसमें 1/3 किया गया है, एक भाग को 3 जगह किया गया है। तो ये भाग अलग और ये दोनों एक साथ है, अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई जो सही है उन पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें 2 भाग दिया हुआ है यानी एक आकृति में 2 भाग दिया है और एक बोला है कि एक जो है वह रंगा हुआ है और ये एक खाली है, यानी इसमें 2 भाग हैं। ठीक है, जो रंगा हुआ भाग है वह ऊपर रहता है और जो टोटल भाग है वह नीचा रहता है। तो एक भाग रंगा है और एक भाग खाली, इन दोनों आकृति जो है वह एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो यह सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें 3 आकृति दिया हुआ है। 3 आकृति में एक त्रिभुजाकार है जो रंगा हुआ है और 2 खाली है यानी 1/3। जो रंगा हुआ भाग है हमारा 1 हो जाएगा और जो टोटल भाग है यानी 1 2 और 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी सही होगा, एक दूसरे के 3 आकृति समान है। चलिए आगे देखते हैं कि इस आकृति में ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये इन दोनों आकृति के क्या है, असमान है यानी अलग अलग है। एक भाग रंगा हुआ है और इसका 2 भाग खाली है, लेकिन ये तीनों आकृति जो हैं, ये तीनों आकृति है एक दूसरे के क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी यह एक दूसरे का अलग अलग है, मैचिंग नहीं हो रहा है। चलिए इस आकृति में देखते हैं कि इस आकृति में इसमें 5 भाग दिया है और 5 भाग में 2 भाग रंगा हुआ है और ये जो पांचों भाग हैं एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के समान भाग हैं। ठीक है, तो आकृति भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 6 भाग दिया हुआ है, 6 भाग में एक भाग को रंग दिया है और 5 भाग खाली हैं। ये जो आकृति है इन सब आकृति से यह भिन्न है यानी अलग अलग है। इससे बड़ा यह आकृति है और इससे भी यह बड़ा है, यानी पांचों जो है इस आकृति से जो पांचों आकृति है यह अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी 4 भाग दिया हुआ है, 4 भाग में 3 भाग को रंग दिया गया और एक भाग खाली है। तो 3/4 यह भी आकृति सही है। ये चारों जो पार्ट है यानी चारों भाग हैं एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समान है। चलिए इसमें देखते हैं। इस आकृति में इसमें 4 भाग है, 4 भाग में एक भाग रंग दिया गया है। ठीक है, चारों भाग क्या है, चारों भाग एक दूसरे के समान है। तो यहाँ 1/4 होगा, लेकिन यहाँ 3/4 दिए हुए। 3/4 का मतलब क्या हुआ है, 3 भाग रंगा हुआ होना चाहिए, लेकिन एक भाग रंगा हुआ है, यह भी गलत है। चलिए इसमें दिया है कि इसमें 3 भाग रंगा हुआ है और एक भाग खाली है, 1/3। और इसमें आकृति जो है यह आकृति एक दूसरे के अलग अलग है, यानी ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे के समान है और ये जो है यह गोलाकार आकृति है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है। इसमें दिया भी है कि याद रहे भिन्न के लिए आकृति या उस वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए हमेशा प्रत्येक हिस्सा बराबर होने चाहिए। ठीक है, हमेशा प्रत्येक हिस्सा क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे ये हिस्सा दोनों बराबर है, यह भी बराबर है और ये बराबर नहीं है, यह भी बराबर है। ठीक है, इसमें भी हिस्सा बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि कुल सेव का कितना हिस्सा टीलू को मिला। इसमें 5 सेव हैं। ठीक है, और 5 सेव में टीलू के हिस्सा जो है वह 2 हिस्सा मिला, यानी कुल सेव का कितने हिस्सा टीलू को मिला, तो कुल सेव का, चलिए इसका हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा 2 यानी 5 में से 2 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा, हिस्सा जो है वह 2 है यानी 2/5 हो जाएगा। टीलू को टोटल मिला हुआ जो हिस्सा है 2/5। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं। कुल फल, तो कुल फल कितना है, 3 3 6 और 2 8, यानी कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं, तो केले कितना है, 3 है, तो टोटल हिस्सा यानी 3 और बटे 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है
नीचे के चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए इसमें से दो भाग का एक भाग रंगा हुआ है, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसमें एक भाग रंगा हुआ है और दो भाग खाली है, तो एक भाग जो रंगा हुआ है भाग जो सबसे ऊपर आता है, और टोटल भाग कितना है, टोटल भाग 3 है, 1/3 हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें एक भाग रंगा हुआ है, ठीक है, और टोटल भाग कितना है, टोटल भाग 4 है, 1/4 हो जाएगा। इसमें भी सेम है, एक भाग को रंग दिया गया है और 4 भाग, हमारा टोटल 4 भाग है, तो 1/4 लिख दिए, ठीक है। अब चलिए बोल रहा है कि इस पट्टी के कितना कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए यहाँ एक पट्टी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया और एक भाग को रंग दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक ही पट्टी को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर और एक भाग को रंग दिया गया, और इसमें एक पट्टी को 4 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग रंग दिया गया, और इसमें भी 4 भाग करके और एक भाग को रंग दिया गया, ठीक है। जब एक पट्टी को हम 2 बराबर हिस्सों में करेंगे और 3 बराबर और 4 बराबर हिस्सों में करेंगे, तो सबसे बड़ा हमारा हिस्सा कौन हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आसानी से हम समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ 1/2 है और 1/3 और 1/4 बोल रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन है। तो देखिए पहले 1/2 और 1/3 है, हम इसे गुणा करके देख लेते हैं। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा, इन दोनों में सबसे बड़ा 1/2 होगा। फिर 1/4 को यहाँ देख लेते हैं, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, यानी सबसे बड़ा हमारा हिस्सा कौन हुआ, 1/2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ दिया है कि 9 सेव थे, 3 खराब हो गए, सेव का कितना हिस्सा खराब हुआ। 9 सेव थे जिसमें से 3 खराब हो गए, और पूछ रहा है कि सेव का, यानी 9 सेव है तो यानी टोटल सेव का कितना हिस्सा खराब हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि तीन खराब हो गए, यानी सेव का कितना हिस्सा खराब हुआ, तो 3 हिस्सा खराब हो गए, 3 और बटे टोटल सेव कितने हैं, 9, तो इसको कटा देंगे, यानी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 1/3 भाग बचा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि दिया है 5 आम, 4 केले और 6 सेब हैं, तो कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल फल बराबर 5 + 4 और +6, 15 हो जाएगा, ठीक है। दिया है कि तो कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है, तो आम का कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आम का हिस्सा बराबर 5/15, ठीक है, यानी 5 एकम 5 और 5 3 15, 1/3 भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, कुल केलों का कितना हिस्सा खा लिया गया, तो इसका हो जाएगा 5/15, ठीक है, 5/15 यानी 1/3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने और उसे हिस्सों में से कुल हिस्से लेने को भिन्न कहते हैं, इसलिए भिन्न को बटा भी कहते हैं। नीचे के चित्रों में रंगे हुए हिस्सों को देखिए इसमें टोटल भाग कितना है, टोटल भाग 8 है, ठीक है, और रंगा हुआ भाग कितना है, 2 है। तो रंगे हुए जो भाग है वो सबसे ऊपर रहता है और टोटल जो भाग है वह नीचा रहता है। तो रंगे हुए भाग कितना है, 2 है, रंगे हुए भाग 2 और टोटल भाग 8 है, ठीक है, यानी 2/8। चलिए इस आकृति में देखते हैं। इसमें रंगा हुआ भाग 1 है और टोटल भाग कितना है, 4, 1/4। ठीक उसी प्रकार यहाँ दिया है, इसमें भी रंगे हुए भाग 1 है और टोटल भाग 3 है, और इसमें 2 भाग को रंग दिया गया है और टोटल भाग कितना है, 3 3 6 भाग है, ठीक है। चलिए आगे इसके देखते हैं।
चलिए इसमें दिया है कि नीचे आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगा गया है, रंगे गए हिस्सों के लिए आकृति के सामने भिन्न लिखिए। देखिए इसमें टोटल इसमें भाग कितने हैं, 2 और 2 4 1 5, टोटल 5 भाग है। और रंगे हुए भाग कितने हैं, 2 हैं। तो यानी रंगे हुए भाग ऊपर रहते हैं और टोटल भाग नीचे रहते हैं, यानी 2/5, ठीक है। और देखिए इसमें रंगे हुए भाग कितने हैं, इसमें रंगे हुए भाग 3 हैं, तो 3 और बटे टोटल भाग कितने हैं, 9 है, 3/9 हो जाएगा। देखिए इसमें रंगे हुए भाग कितने हैं, 2 हैं, और टोटल भाग कितने हैं, 2 4 और 2 6 भाग हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें रंगे हुए भाग 1 हैं और टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग 4 हैं, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें रंगा हुआ भाग कितना है, 3 है, और टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3 8, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इस आकृति में देखिए, इस आकृति में जो टोटल भाग हैं वो टोटल भाग कितना है, 4 और 3 7 भाग हैं। तो इसमें रंगे हुए भाग कितने हैं, देखिए इस आकृति में जो रंगा हुआ भाग है वह 4 है, और टोटल भाग कितना है, 4 5 6 7, टोटल भाग 7 है, यानी 4/7। चलिए इस आकृति में देखते हैं, इसमें रंगे हुए भाग 3 है और टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग 10 हैं, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस आकृति में देखते हैं, इस आकृति में टोटल रंगा हुआ भाग कितना है, 5 है, रंगे हुए भाग 5 हैं, और टोटल भागों की संख्या कितनी है, टोटल भाग हैं 8, तो 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसमें ऐसा कौन भिन्न है जो एक दूसरे के बराबर है, तो इसमें 2/5 है और 3/9 और 2/6, ये टोटल भिन्न जो है वह एक दूसरे के सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर है, तो इनमें ऐसा कोई भिन्न नहीं है जो एक दूसरे के बराबर हो, टोटल भिन्न अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे इसके देखते हैं। चलिए इस आकृति में यहाँ देख लेते हैं, इसमें एक भाग को रंग दिया गया और 3 भाग खाली है, यानी 1 और बटे टोटल भाग कितने हैं, 4, 1/4 प्लस इसमें 2 भाग को रंगा गया और टोटल भाग 4 है। और देखिए इसमें 3 भाग को रंग दिया गया और 1 भाग खाली है, तो 3 और बटे टोटल भाग कितने हैं, 4। ठीक उसी प्रकार इसमें दिया है कि 2 भाग को रंग दिया गया और टोटल भाग 5 है, और इसमें 1 भाग को ऐसे रंग कर और 4 भाग खाली हैं, तो 1 बटे और टोटल भाग 5, 1/5। देखिए इसमें 3 भाग को रंग दिया गया है और टोटल भाग कितने हैं, 5 भाग हैं, यानी 3/5। चलिए इसमें भी वैसा ही दिया है, 2 भाग को इसमें रंग दिया गया है और टोटल भाग कितना है, टोटल भाग आपका 8 है, तो 2/8 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 भाग को रंग दिया गया है और टोटल भाग कितने हैं, 8 हैं। चलिए और इसमें कितना है टोटल भाग, इसमें 5 भागों को रंग दिया गया है और टोटल भाग कितना है, 8 है, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया है इसमें कि नीचे लिखे गए भिन्नों के लिए चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें दिया है 3/10 प्लस 4/10, इसको एक आकृति बनाना है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ दिया है 3/10 प्लस 4/10, ठीक है। बोला है कि चित्र की सहायता से इसको भिन्न को जोड़िए और जोड़कर इसको लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3/10 दिया है, ठीक है, तो यहाँ हम इसको फिगर द्वारा बनाए हैं 3/10, यानी जो टोटल जो रंगा हुआ पार्ट है कितना है, 3 है, ठीक है। और टोटल भाग कितना है, कुल भाग इसका कुल भाग कितना है, कुल भाग बराबर 10 है, ठीक है। 3 2 5 और 5 10, यानी कुल भाग 3/10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और बटे 10, प्लस है तो प्लस, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें कि 4/10, यानी रंगा हुआ जो भाग है वह कितना है, 4 है, 1 2 3 4, प्लस 4 और बटे टोटल भाग कितना है, 10, तो 4/10 बराबर 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और बटे 10, 7/10। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल जो रंगा हुआ भाग है 4 3 7 है, और टोटल भाग कितने हैं, 7/10, ठीक है। ऐसे ही हमें फिगर के सहायता से इस सवाल को हमें टोटल सवाल को बनाना है, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। इसमें आगे दिया है कि नीचे एक पट्टी को 10 भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग पट्टी के 1/10 भाग है, ठीक है। ये जो टोटल भाग है कितना है, 10, और इसके
एक एक भाग को रंगा गया है। तो चलिए सवाल की तरफ हम देखते हैं। इसमें सवाल दिया है कि हरा रंग वाला भाग, तो हरा रंग वाला भाग कितना है? हरा रंग वाला भाग 4 है, ठीक है। अब इसको लिखना है कि भिन्न रूप में हरा रंग वाला भाग, तो भिन्न रूप में हरा रंग वाला भाग कितना है? 4/10 क्या हुआ? 4/10 एक भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। जो हरा रंग कितना है? 1 2 3 4, टोटल हरा रंग 4 हो गया, और टोटल भाग कितना है? 10 है, तो 4/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। दिया है कि पीला रंग वाला भाग, तो पीला रंग वाला भाग कितना है? 3 है। और भिन्न रूप में पीला रंग वाला भाग, इसको भिन्न रूप में हम लिखेंगे, तो भिन्न रूप में हो जाएगा 3 और बटे टोटल भाग कितना है? 10 है, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल रंगे हुए भाग, तो कुल रंगे हुए भाग कितना है? 7 है, 7। और भिन्न रूप में कुल रंगा हुआ हिस्सा कितना है? इसको भिन्न में लिखना है, तो 7 और बटे कुल इसका हिस्सा कितना है? 10 है, तो 7/10, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।